होली का रंग तो अब तक उतर गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव का रंग देश पर अभी भी चढ़ा हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए लगभग सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से सस्पेंस जारी है। लेकिन बीजेपी ने कुछ सीटों पर नाम तो ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इन्हें लेकर चुप्पी थामे हुए। इन सीटों में सबसे पहले है यूपी की हॉट सीट अमेठी। हालांकि अमेठी के अलावा रायबरेली, कैसरगंज, आनंदपुर साहिब की सीट है, जहां पर कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। तो वहीं रायबरेली की बात करें तो अभी तक भाजपा ने भी इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की 16 सीटों के लिए जातीय समीकरण को साधते हुए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आइए आपको इन सीटों की तस्वीर दिखाते हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। गांधी परिवार का अमेठी से बड़ा ही तगड़ा रिश्ता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेठी से 4 गांधी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर उन्हें अमेठी से बाहर कर दिया था। इसलिए इस बार भी बीजेपी ने अमेठी से ईरानी को ही मैदान में उतारा है। तो वहीं राहुल गांधी जो 2019 में 2 सीटों पर लड़े थे, वो इस बार सिर्फ 1 सीट यानी कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अभी तक अमेठी के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। अगर अमेठी के जातीय समीकरण की बात करें तो अमेठी में 26% दलित वोट है। इसके अलावा अमेठी में 19% मुस्लिम और 18% ब्राह्मण वोट भी है। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से हराया था, जिसके बाद 2019 में वे खुद ईरानी से हार गए थे। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, 80 लोकसभा वाले उत्तर प्रदेश में 2019 में कांग्रेस के हाथ सिर्फ एक इकलौती रायबरेली की सीट हाथ लगी थी। बता दें कि वहाँ भी गांधी परिवार ने जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी ने यहाँ पर जीत हासिल की, जो अब लोकसभा छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा चली गई। अब ऐसे में कांग्रेस की इस सीट के लिए नए चेहरे की तलाश जारी है। खैर, कई बार ये भी चर्चा हुई है कि प्रियंका या राहुल गांधी में से कोई इस सीट पर लड़ सकता है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भाजपा ने भी इस सीट के लिए अभी तक अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। रायबरेली में 30% दलित हैं तो करीब 12% मुस्लिम है। इसके अलावा यूपी की कैसरगंज सीट तब फेमस हुई जब यहाँ के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह चर्चा में आए। महिला यौन उत्पीड़न के मामले में इनका काफी विरोध हुआ, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक इनके नाम पर मोहर नहीं लगाई है। लगभग 26% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर सपा ने भी अभी कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बता दें कि कैसरगंज की इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है, तो कैसरगंज में 15% दलित आबादी भी है। अगला नंबर आता है यूपी की फूलपुर सीट का। इस सीट का इतिहास भी काफी रोमांचक है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांशीराम और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा तक चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस सीट का संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सीट पर पक्ष विपक्ष ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इसके बाद इन दिनों जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट, जिस सीट पर बीजेपी ने अभी पार्टी में आई एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद है, लेकिन एक बार वो फिर मंडी के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। मंडी में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, जो करीब 27% है। अंत में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां हर एक सीट को जीतने के लिए अपना पूरा दम आजमा रही हैं। इस समय हर पार्टी की कोशिश यही है कि भले ही देर से ही सही, लेकिन तगड़ी सीटों के लिए तगड़े उम्मीदवार भी उतारे जाएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही हमें बताएं कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। धन्यवाद।